Hello bachcho, we have a question. Question states a horizontal tube has different cross section at point A and B. The area of cross sections are A1 and A2 respectively. The pressure at points are P1 and P2, where rho is the density of liquid flowing in the tube, and H1 and H2 are the height of liquid columns in the vertical tube connected at A and B. If H1 minus H2 is Z, then the flow rate in the horizontal tube is. तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो वो हमें देती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो यहां से हमें V2 मिल जाएगा A1 V1 बाई A2. अब हम लगाते हैं बर्नौली थ्योरम. बर्नौली थ्योरम से हमें मिलेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर. यहां से हम P1 एंड P2 की वैल्यू पुट करते हैं तो रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर. यहां से हम रो एंड रो को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से. तो यहां से हमें मिलेगा GH1 माइनस H2 इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. V2 की वैल्यू हम पुट करते हैं V1 के टर्म्स में, तो हमें मिल जाएगा 2GH इक्वल टू A1 V1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस V1 होल स्क्वायर. तो यहां से हमें मिलेगा 2GH इक्वल टू A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. तो इसको अभी हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2GH इक्वल टू A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2. तो इधर पे A2 का होल स्क्वायर. इधर से हम V1 की वैल्यू निकाल के लिखते हैं तो हमें V1 मिलेगा, V1 स्क्वायर मिलेगा 2GH A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. इधर से हम V1 निकाल सकते हैं A2 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. और हमें पूछा गया फ्लो रेट, तो फ्लो रेट हमारा क्या होता है A1 V1. तो A1 V1 की वैल्यू आ जाएगी A1 A2 रूट ओवर 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा.